सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद दादा गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साई। भगत जी दास का नाम है आत्माराम कुशवाहा। ग्राम हमारा है सुरसी, जिला हमारा कन्नौज। दास का मोबाइल नंबर है 9519 17 74 76। भगत भाइयों, मैं इस पुस्तक का प्रचार कर रहा हूँ। इस पुस्तक का नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। भगतों, बड़े दुख के सामने जब कभी मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये शब्द ज़रूर बोलता हूँ कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे परम पिता पूज्य गुरुदेव गुरु जी एवं भगवान पति परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को 10 साल हो गए। जेल में 10वां साल चल रहा है। भगत भाइयों, जब से गुरु जी को जेल हुई, ना तो कहीं मीटिंग हुई और ना तारीख पे बुलाए गए, और जब गुरु जी को जब तक जेल नहीं हुई थी तब तक कहीं हिसार बुलाया जा रहा है तारीख पर, तो कहीं भिमानी बुलाया जा रहा है, कहीं गुप्त मीटिंगें हो रही हैं। अब जब गुरु जी को अंदर करवा दिया तो इनको सुकून मिल गया। किनको? इन मैनेजमेंट वालों को, जिनका ग्रुप चल रहा है 51 लोगों का। यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, यही RSS है, यही मैनेजमेंट है, यही बलात्कारी हैं, यही गुंडे हैं, यही हत्यारे हैं। ये इनमें 5 महिला 1 बच्चा की हत्या जो हुई है आश्रम में, इन्होंने पीट कर डंडों से मार डाला और मार करके एक कमरे में बंद कर दिया। और सवेरे जब मीडिया वालों ने पूछा तो कहा कि हमने मारा तो हमने है, और वो डंडे भी बरामद हुए जिससे इन्होंने उनको बेरहमी से मारा। भगत भाइयों, लेकिन आरोप लगा दिया संत रामपाल जी महाराज जी पर कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने पर इनको जो है मारा है। भगत भाइयों, बड़े अफसोस की बात है कि मारने वाला तो बाहर घूम रहा है, सेल्फी ले रहा है हवाई जहाज के साथ खड़े होकर के, हैं चश्मा लगा के भाई सेल्फियां ली जा रही हैं। उनको न पति की परवाह है और न अपने बाप की। भगत भाइयों, ये जमाना देखिए। और हमारे अंधभक्त जिनकी आंखें होते हुए भी हमारे गुरुजी ने कहा था कि हम लालटीन लिए हैं तो अब कहीं टकरा न जाएं, समझे। इसलिए गुरुजी ने कहा था कि एक अंधा है, अब वो लालटीन लिए हुए निकल रहा है, उधर से आँखों वाले आ रहे हैं, तो उनसे आवाज़ थोड़ी उनके कान में पड़ी अंधे के, तो कहने लगा कि बेटा ज़रा संभल के चलना। तो उन्होंने कहा कि कहीं तुम अंधे हो क्या? तो वो कहा हाँ अंधे हैं हम। तो उन्होंने कहा लालटीन किसके लिए लिए हो? तो वो संधे ने कहा तुम्हारे जैसे आँखों वालों के लिए हैं, कि कहीं हमारे टक्कर न मार दें, हम तो अंधे हैं ही। लेकिन वही उसी तरीके से ये राष्ट्रीय समाज सेवा वाले ये जो है अंधे हैं, और इनके साथ तुम भी अंधे हो। और जो लालटीन हमारे गुरुजी ने दिखाई है उसको जो है तुम देख नहीं रहे हो। उसको देखो कि लालटीन गुरुजी किसके लिए लिए हैं। हमारे परमात्मा ने कहा कि लोग रस्ते रस्ते जाता था मैं लोक वेद के साथ, और सतगुरु मिले, उन्होंने दीपक दे दिया हाथ। भगत जी, ये दीपक जो तुम्हें ज्ञान रूपी दीपक दिया है परमात्मा ने, ये आपको रास्ता दिखाने के लिए दिया। और हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जो भगत हमारा सच्चा भगत है वो 1 साल 1 वर्ष तक यदि सत्संग सुन लेगा तो उसको डिबेट में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हरा सकते। और आज हम देख रहे हैं 10 साल से कि ये मैनेजमेंट वाले हराए हैं।
इन अंधभक्तों को, जिनको ज्ञान तो गुरुजी का लिए हैं, लेकिन बात मान रहे हैं मैनेजमेंट की। भगत भाइयों, गुरुजी ने कहा था अपने शब्दों में, जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। भगत भाइयों, अपने तहे दिल से सोचो, अंतरात्मा से पूछो कि हम क्या गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं? जो आज हम आदेशों का पालन कर रहे हैं, ये क्या गुरुजी ने दिए हैं? भगत भाइयों, उस समय 2014 के पहले इनकी बात इसलिए मान ली जाती थी मैनेजमेंट वालों की कि हमारे गुरुजी का आदेश हुआ होगा, लेकिन हमारे गुरुजी को तब भी पता नहीं चलता था कि इनने गुरुजी का आदेश बता करके हमारी समाज में, भगत समाज में क्या अफवाहें फैला रखी हैं। क्या गुरुजी को मालूम नहीं होता था तब भी? इसका जीता जागता प्रमाण है कि 2008 या 9 में एक स्त्री द्वारा नामदान दिलवाया जा रहा था आश्रम में। भगत भाइयों, और ये कह दिया था कि गुरुजी से अगर बताओगे कि स्त्री द्वारा नामदान दिया जा रहा है तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, ये कोई बात बताना नहीं। भगत भाइयों, उस समय ये गुरुजी का आदेश मान करके ये अंधभक्त हमारे जैसे, इन्होंने इन मैनेजमेंट की बात मानी और उस महिला से नामदान लिया। नामदान ले करके उसको सर्व माना अपना और उस गुरुजी से ये चर्चा तक नहीं की, किसी भी भक्त ने चर्चा नहीं की गुरुजी से। भगत भाइयों, क्या इस तरीके से सत्संग सुन के पार होना चाहते हैं? हम लोग क्या पार हो जाएंगे? हम आपकी नहीं कह रहे, हम अपनी भी कह रहे हैं। भगत भाइयों, क्या पार हो सकते हैं? हमारे गुरुजी ने कहा था, हम लोगों को बताना चाहिए था उसी वक्त कि गुरुजी ये अन्याय हो रहा है, एक स्त्री द्वारा नाम दिलवाया जा रहा है, आपके होते हुए आश्रम में ऐसा ये कैसे हो रहा है। लेकिन किसी भगत ने